सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम फंक्शंस पढ़ रहे थे। तो फंक्शन का हमारा अगला पार्ट है व्हाट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है, यह हम इस लेक्चर में देखने वाले। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है ये देखेंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग मीन्स सेम फंक्शन नेम इज़ यूज्ड इन डिफरेंट पर्पसेस। जैसे कि हमने पिछले वीडियो सीरीज़ में देखा, अगर हमें एडिशन करानी हो तो हम एडिशन का फंक्शन लेते थे, लेकिन प्रोग्रामिंग में हमें कई बार वो जो ऐड फंक्शन है, सेम फंक्शन हमें मल्टीपल टाइम उसकी डेफिनेशन बनाने की ज़रूरत हमें पड़ सकती है सेम फंक्शन नेम यूज़ करके। तो फंक्शन ओवरलोडिंग में ये होता है कि सेम फंक्शन नेम होता है और वो फंक्शन मल्टीपल टाइम्स लिखे जाते हैं। जैसे कि हमें एडिशन करानी हो तो एडिशन मानो कि दो इंटीजर वैल्यू की भी हो सकती है, दो फ्लोट की हो सकती है, दो इंटीजर फ्लोट की हो सकती है, या दोनों फ्लोट की भी हो सकती है। तो इसमें हमने सिर्फ एडिशन ही करानी है, लेकिन हमने यहाँ पे पैरामीटर्स चेंज किए। जैसे कि हमारा पहला फंक्शन हम अगर लिख दें कि वो दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा, यानी कि दो पैरामीटर लेगा। पहला पैरामीटर इंटीजर लेगा और दूसरा भी इंटीजर लेगा। सेम फंक्शन हमें एक और बार उसे लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर हम एक इंटीजर चाहिए वैल्यू और दूसरी फ्लोट चाहिए, तो फंक्शन नेम सेम ही रखा, लेकिन उसकी बॉडी हमने दो बनाई। अब तीसरी बॉडी बनाने के लिए हमें एक फ्लोट आर्ग्यूमेंट और दूसरा फ्लोट आर्ग्यूमेंट, यानी कि दोनों फ्लोट आर्ग्यूमेंट के लिए तीसरी डेफिनेशन हमने बनाई। और जो चौथी डेफिनेशन है उसमें तीन पैरामीटर्स हमने लिए, जो कि एक इंटीजर, एक फ्लोट, एक डबल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो फंक्शन का जो नेम है वो सेम ही है, लेकिन उसमें जो हमने पैरामीटर लिस्ट उसे दी वो डिफरेंट है। तो जैसे कि हम पैरामीटर पास करेंगे, वो कौन सा पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, इससे वो फंक्शन डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो हमें प्रॉपरली पैरामीटर पास करनी चाहिए कि हमें कौन सा फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, तो ओवरलोडिंग में फंक्शन का नाम सेम होता है और जो कि पैरामीटर लिस्ट होती है सिर्फ वो डिफरेंट होती है। इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि ओवरलोडिंग कैसे करें। तो यहाँ पे हम ऐड फंक्शन को ओवरलोड करते। सबसे पहले हम ऐड फंक्शन बना लेते हैं और वो दो इंटीजर वैल्यूज़ एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे हम उसे डायरेक्टली प्रिंट कर देते हैं और यहाँ पे हम इंडिकेट कर देते हैं कि ये कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है, यानी कि इसे हम फर्स्ट नंबर दे देते और एडिशन प्रिंट कर देते %d a + b। तो सेम ऐसा फंक्शन हम बनाते, उसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे हम पैरामीटर बदल देते। एक हम इंटीजर का पैरामीटर लेते और दूसरा फ्लोट का पैरामीटर दे देते। सेम यहाँ पे हम दोनों फ्लोट के पैरामीटर्स दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो हमारा एक ही फंक्शन का नाम है ऐड, उसे 3 टाइम्स ओवरलोड किया, यानी कि सेम नेम यूज़ करके हमने 3 टाइम्स उसकी डेफिनेशन बनाई। तो इसे नंबरिंग हम चेंज कर देते 1 2 3। तो अब हम चेक करेंगे कि यहाँ में इसमें से कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है। तो हम इसके नंबरिंग से चेक कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन कॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे हम ऐड फंक्शन को कॉल कर देते, लेकिन यहाँ पे हम पैरामीटर्स, अब हमें पैरामीटर कौन सा देना है कि जो फंक्शन हमें कॉल करना है उसके पैरामीटर मैच होनी चाहिए। मान लो कि अगर मुझे ये फंक्शन कॉल करना है तीसरा, तो मुझे दोनों फ्लोट पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ दे देता हूँ 10.12 और दूसरी वैल्यू 10.12। तो हमारे एडिशन 20.24 आनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे 3 फंक्शंस ओवरलोड किए। जैसे कि हमने 10.12f और 20.12f, ताकि हम इसे फ्लोट कंसिडर करें
और यहाँ पे हमने दोनों फ्लोट के पैरामीटर्स पास किए। तो जैसे कि हम इसे कंपाइल करें तो यहाँ पे हमें 3 में एडिशन इज इक्वल टू 30.24। तो तीसरा हमारा फंक्शन एडिशन का इसने कॉल किया और जो हमारी एडिशन थी वो उसने प्रिंट करा दी। तो अगर हम इसके पैरामीटर चेंज करें या कि दोनों हम पैरामीटर इंटीजर के ही पास करें 10 20, उसे दोबारा कंपाइल करें तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला एडिशन फंक्शन कॉल किया। तो इस तरीके से फंक्शन डिफरेंशिएट होता है, जैसे कि हम इसे पैरामीटर पास करें उस तरीके से फंक्शन को कॉल किया जाता है। तो पैरामीटर पास करते समय ध्यान रखें कि हमें कौन सा फंक्शन कॉल करना है। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में है। अब हम आगे देखते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग में हमने देखा कि मल्टीपल फंक्शंस हम सेम नेम के बना सकते हैं, लेकिन उसमें पैरामीटर लिस्ट होती है वो डिफरेंट होती है। लेकिन फंक्शन ओवरराइडिंग में सब कुछ सेम होता है, यानी कि फंक्शन का रिटर्न टाइप, उसका नेम, पैरामीटर लिस्ट। तो ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जैसे कि C++, जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वहाँ पे फंक्शन ओवरराइडिंग यूज़ किया जाता है। तो C प्रोग्रामिंग में हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, तो इसके बारे में हम इन डिटेल C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते समय ओवरराइडिंग हम देखेंगे कि किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो यह था फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग के बारे में। आपको चाहे तो आप कोई सब्सट्रैक्शन फंक्शन सेम इस तरह बना सकते हैं, सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए। तो इसके पैरामीटर्स आप सिर्फ उसे डिफरेंट दे दीजिए, और आपको डबल पैरामीटर पास कराना हो या फ्लोट पास कराना हो तो उसका कौन सा फंक्शन कॉल करना है, वहाँ पे क्या पैरामीटर्स हमने दिए हुए ये उसे मैच होनी चाहिए। तो इस तरीके से ओवरलोडिंग किया जाता है।